आटा महंगा, चीनी महंगी, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, दालें महंगी, चावल महंगे, जालमाना टैक्स बंद करो, बंद करो, जालमाना टैक्स बंद करो, बंद करो, मुफ्त बिजली, बंद करो, मुफ्त बिजली, बंद करो, शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो, शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। जर्नलिस्ट, आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में कैसा होगा जी? देखें, इस वक्त जो हम देखते हैं माशी तौर पर सूरत हाल बहुत ही ख़राब है पाकिस्तान की, और ये दिन ब दिन आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बजाय इसके कि जो भी हुकूमतें आती हैं वो हमेशा आवाम को लॉलीपॉप देती हैं और उन्हें यकीन दिलाती हैं, और हमारे मुख्तलिफ सियासतदान इसी लिए वोट लेते हैं। लेकिन जो हालत है, अब हम एक साल में देखें तो महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है। आप चीनी की कीमत देख लें, मतलब वो आम चीज़ जो आपके खाने के लिए ज़रूरी है, आटा देख लें, गंदम किस तरह से महंगी हो चुकी है, और तो और बिजली जो है, बिजली किस हद तक ज़रूरी है। और अब बिजली के बिल आए हैं, ये बहुत ज़्यादा जुल्म की बात है कि बिजली के बिल इस कदर आना। तो मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसका जो इजाफ़ा है बिजली के बिलों का वो वापस ले। कितने मुल्क में ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग जी नहीं पा रहे, इस कदर महंगाई। कल रात को ही 15 रुपये पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी गई। यानी आप रात को सोती हैं, सुबह उठती हैं, पता लगता है 20 रुपये बढ़ गए हैं, अगले दिन 15 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ये मुल्क किस लिए आज़ाद हुआ? ये मुल्क इसलिए तो आज़ाद नहीं हुआ कि यहाँ की जो आवाम है वो इस तरह से गुर्बत की चक्की में पिस के मर जाए। जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, उसके पास पैसा है, वो उस पैसे से और पैसा बना रहा है, और जो गरीब है वो बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है, ख़ुदकुशियों पे, फाकों पे मजबूर हो गया है। तो आप ये देखिए, बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश होते हैं जो ये बताते भी नहीं हैं कि हमारे घर में इस वक्त भूख है और हमें कुछ खाने को चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत को इस पर बैठकर संजीदा तौर पर कोशिशें करनी चाहिए कि खुदारा आप इस तरह लोगों को, फाकों की नौबत तक आ गई है, उससे आप बचाएँ, उनकी ज़िंदगी का सोचें, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान जिसका आपने खुद वादा किया हुआ है, और ये आपका स्लोगन है कि आप देंगे, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और बिजली के बिलों में इजाफ़ा वापस लिया जाए। हर गरीब आदमी इसमें मुतासिर हुआ है, और इसमें सिर्फ ये जो आपके सियासतदान हैं और ये जो आपके वाबडा के मुलाजिम और जो दूसरे मुलाजिम हैं, आप उन्हें फ्री यूनिट्स देते हैं। तो आप उन्हें क्यों फ्री यूनिट्स देते हैं? फ्री गाड़ियाँ दी जाती हैं इन अफसरों को। तो ये सब आवाम पर बोझ है, और आवाम के टैक्सेस उन पर लगाए जाते हैं। हमारी जो एक माचिस हम इस्तेमाल करते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं, और वो टैक्स जो होता है ये अमीर लोग, ये जो अशराफिया है, ये खुद पे इस्तेमाल करती है। तो माशी इस्तेकाम कैसे मुमकिन हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, माशी इस्तेकाम सादगी से मुमकिन होगा। वैसी सादगी जो हम देखते हैं कि मैंने लियाकत अली ख़ां का पढ़ा था कि लियाकत अली ख़ां इस कदर, मतलब वो पीछे से एक अमीर बंदा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सादगी को अपनाया। तो हमारे यहाँ पर ये बात आएगी हमारे हुकूमत से, हमारी इस रियासत से, जो माँ की तरह हो। अगर ये माँ की तरह हो जाएगी, जब सादगी को ये अपनी तरफ, जो इनके अखराजात हैं, जो इनकी अयाशियाँ हैं, जो इनके इतने बाहर मुल्क के दौरे होते हैं, ये उसको कम करें और आवाम के साथ। और बिजली के लिए तो वैसे भी बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर चीज़ एक डर्टी पॉलिटिक्स की नज़र हो रही है, जबकि पॉलिटिक्स सियासत इबादत है जो फलाह और भलाई के लिए की जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में इस सियासत को ऐसे नाम दे दिया गया है कि जो सियासत कर रहा हो, यही कहा जाता है कि शायद वो गंदा और बुरा काम कर रहा है। क्या सियासी इस्तेकाम से माशी इस्तेकाम आ सकती है? जी बिल्कुल आ जाता है। सियासी इस्तेकाम में मैं ये समझती हूँ कि सब मिल जोड़ के बैठे हैं। अभी ये PDM आपस में मिली हुई थी, 13 जमातें थी, तो ये अवाम के लिए भी तो मिल के बैठ सकती हैं ना। यहाँ पर हम सब लोग असातिज़ा हैं, वकील हैं, अदीब हैं, शायर हैं, मीडिया के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी, सबकी नुमाइंदगी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमें कोई सियासतदान तो नज़र नहीं आ रहा? क्यों नहीं नज़र आ रहा?
क्यों नहीं वो ऑनरशिप लेते, क्यों नहीं हमारे दुख में साथ खड़े होते। लेकिन जब वोट आते हैं तो ये हमारे दरवाज़ों पे आते हैं और हमें आके कहते हैं कि हम आपके दुख का मुतावा करेंगे, हम आपकी ज़रूरतें सहूलतें आपको देंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मिल बैठें और संजीदा तौर पे काम करें, और इस पाकिस्तान जिसको अभी महज 76 बरस हुए हैं, इसको खुदारा बचाया जाए। ये हमारे लिए बहुत गनीमत है, कीमती है, नायाब है हमारे लिए, इसको बचाया जाए। तो IMF की शराइत इतनी कड़ी जब तस्लीम कर ली गई, ये जो पिछली हुकूमत गई है, इन्होंने जाने से पहले बज़ाहिर चीज़ें मसनूई तौर पर बाज़ मैनेज ये हमेशा करते हैं सागदार, लेकिन उसका नुकसान फिर आवाम के सामने आता है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपने देखा कि कल से शुरू हो गया जी, चीनी गायब है, चीनी महंगी हो जाएगी, नहीं मिल रही। इससे पहले आटा में की लाइन में हमारी ख़वातीन और हमारे लोग और बेचारी गिरी हुई नज़र आती थी, बेहोश हुई दरख्तों के नीचे, एक एक बोरी आटा, और उनकी तस्वीरें बनती थी, वीडियोस बनती थी। और अब जो है बिजली के बिल की तो क़यामत टूट पड़ी। एक बिजली के बिल की क़यामत रुकता हुआ, बिल्कुल रुकता हुआ तब नज़र आएगा जब हुकूमत पाकिस्तान को और एलीट क्लास को और हमारे जितने ब्यूरोक्रेसी है जो कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिनके अकाउंट्स डॉलर में हैं, जिनके बच्चे बाहर, उनको एहसास होगा। लेकिन इसमें मुस्बत बात ये है कि आज आपने देखा कि हमारे साथ शायर अदीब निगरान सेटअप के लिए पैगाम ये है कि निगरान सेटअप का पूरी दुनिया में मतलब ये होता है कि आप इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। हमने हमेशा सियासी अदम इस्तेकाम को माशी अदम इस्तेकाम के साथ जोड़ा है। जितनी जल्दी हो सके आप इंतखाबात करवाने आए हैं, जितनी जल्दी हो सके सब सर जोड़ के बैठ के साफ़ शफाफ इलेक्शन के इनाकात की तरफ जाएं, और साफ़ शफाफ इलेक्शन ही इस मसले का हल है, डरे नहीं। तो इन जीने दें लोगों को, रोज़गार ये नहीं दे रहे। अव्वल तो जब हुकूमत रोज़गार नहीं दे रही तो उसका कोई हक नहीं पहुंचता उसको कि जिसको रोज़गार नहीं दिया उससे ये टैक्स लें। ये सड़कों पे बैठे हुए बूट पॉलिश करने वाले बच्चों से भी टैक्स ले रहे हैं। इनको खुदा का खौफ होना चाहिए, ये कम करें, ये मंजूर नहीं की है हमें, और ये एहतजाज का सिलसिला बढ़ेगा। इनको ये बात समझनी चाहिए। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अवाम को मैं कहूँगी खुदा के वास्ते सो मत, घरों से बाहर निकलो, और ये जिहाद है, यही जिहाद है। हमें बाहर निकल के अपने इमरान खान साहब की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाए उनके बाकी सब चोर हैं। ये एक रजीम चेंज की एक्सटेंशन है। ये हमें तोशा खाना केस और साइफर और बिजली के टैक्सों में मुब्तला करके हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, ताकि हम असल मकसद, जो हमारा मकसद है एज अ पाकिस्तानी, इस मुल्क में अपना हाथ बटाना और इसमें अपना हिस्सा डालना, वो भूल जाएं और हम इनके पीछे लग जाएं। जिस तरह बाहर के मुल्कों में टैक्स में डाल के अपने अवाम को बिजी रखा जाता है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम ये जो गद्दारों के ख़िलाफ़ ज़रूर खड़े होंगे, और गद्दारों के आगे और अल्लाह से हम मदद चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे और इन जालिमों के हमें चुंगे से निकाले। बस मैं तो समझती हूँ कि ये जो बैठे हुए हैं ऊपर लोग, इनका एक मिशन है पाकिस्तान की आवाम को ख़त्म करना। और जो हमारे यहाँ क्रीम एक है, जो एक तबका है पढ़ा लिखा, बच्चे नौजवान हैं, वो नौजवान पाकिस्तान के अंदर ना रहें, वो बाहर जाएं, वहाँ से कमा के भेजें और ये लोग खाते पीते रहें। कोई मुल्क में प्रोडक्शन नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें जो है वो ये मुल्क तरक्की करे। जहाँ पे कोई अच्छा काम सामने आता है ये लोग उसको जो है वो पीछे धकेल देते हैं और अपने खाने पीने के मामलात को जो है वो आगे ले आते हैं। और गरीब लोग जो है, गरीब आवाम, उसको बस ये चाहते हैं कि सारी मुल्क में एक तो गरीब आवाम हो जो इनके खिदमत गुजार हो, और एक ऊपर हुक्मरान हो जो जिनकी जो है वो जिनके इर्द गिर्द ये अब गरीब आवाम जो है वो इनके आगे फिरे और ये उनको जो है बख्शिश में कुछ दे दें तो दे दें। अभी ये जो एक पूरे का पूरा जो सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप तमाम आवाम को इतना पीस डालो कि वो ख़त्म हो जाए। आवाम से और नौजवानों से अब क्या कहना चाहेंगे कि ये कीमतें जो बढ़ रही है इस पे काबू पाया जा सके? असल में इनके लिए कुछ इतने लोग एहतजाज भी करते हैं, लोग लिखते भी हैं। हम लोग जो हैं वो शायर हैं, अदीब हैं, हम लोग भी बहुत लिखते हैं, कॉलम जो है वो सह होते हैं इस मामलात में, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती।